जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का बैसाख मास की कथा में। आज हम बैसाख मास का 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रथम पूजनीय गणेश महाराज जी की एक छोटी सी कथा श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोले गणेश महाराज की जय। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था। घर का कोई काम नहीं करता था। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी थी और लड़के को सारा दिन लड़ती कहती कि घर का कोई काम धंधा कर ले। इस बात पर घर में रोज झगड़ा होता। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा कि आज तो मैं गणेश भगवान से मिलकर ही आऊंगा। लड़का जय गणेश बोलते हुए बहुत दूर गहने जंगल में चला गया और जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। लड़के को डर भी लगने लग गया था। अब जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश जी की, जय गणेश जी की। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर बालक के पास आए और बोले, लड़की, क्यों रो रही हो? तब वह बालक बोला, आज मैं गणेश जी से मिलने घर से निकला, चलते चलते इतना दूर आ गया पर गणेश जी भगवान नहीं मिले। आप बताओ गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक, घर चला जा, नहीं तो तुम्हें शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर बालक लड़का नहीं माना। बोला, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के पर बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दे दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हो गया। तब गणेश जी बोले, लड़के, मांगो चाहे सो तू मांग ले, मैं तुझे सब दूंगा। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा हो और लगाम मांगो, ऊंचो गजराज मांगो, महल माल्या मांगो, पुरसन वाली ऐसी मांगो जैसे फूल गुलाब को। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। लड़का घर आया तो देखा झोंपड़ी की जगह महल बन गया। बाहर घोड़ा खड़ा, अंदर गया तो पीढ़े पर दुल्हन बैठे। लड़के की माँ बोली, तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप हुआ है, आज से हम सब गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। सब बहुत खुश हुए। हे भगवान, जैसा दल के क्षेत्र अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। बैसाख मास का 7वां महात्म शुरू करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वह पीताम्बर धारण करके पर्णमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुसहल तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मूंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवान के दर्शन से आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विहल नेत्रों से जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की तोवण रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। फिर राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नवेद के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण निरंजन एवं प्रजापतियों के भी आदि ईश्वर है, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागत गतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरण बिंदु को परिपक्व जोग वाले जोगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वह जोगीजन उन चरणों के चिंतन मत्सर से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और बलरूपी विषयों में ही भटकता रहता हूँ।
अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी प्रभु। विषम मूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे जय संसार समुन्दर गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह हो हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और ना कोष की ही अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरण बिंद है उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबरी बनी रहे तथा स्त्री पुत्र खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरण बिंदों के चिंतन में ही लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे जय दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के स्वाद में प्रवृत्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों के गंध विलेपन आदि पुरुष की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में तत्पर रहे। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीते। विष्णु एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग ना उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे हरे, मैं परम श्रेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सामुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्रोत से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होऊंगा। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि की राय करते हैं वह मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। वह निरपश्रेष्ठ जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाले भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो विशाख मास में मेरा प्रिय करने वाला धर्मों का अनुष्ठान करता है उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। हे अनग, जय विशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्रों पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को जय वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वही अंतर्धान हो गए। तदंतर राजा पुरजशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उनकी सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सामुज्य प्राप्त किया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इसी तरह 7वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।